नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल बना वित्त वर्ष 19-20 का सबसे बड़ा घरेलू कच्चा इस्पात उत्पादक। वित्त वर्ष 19-20 में 2.8% की वृद्धि के साथ अब तक का सर्वाधिक वार्षिक विक्रय हासिल किया। कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिए सेल आरएसपी में इन हाउस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली विकसित। अब समाचार विस्तार से। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल वित्त वर्ष 19-20 के दौरान भारत में कच्चा इस्पात उत्पादन में अग्रणी कंपनी बनकर उभरी है। सेल वित्त वर्ष 19-20 के दौरान 161.5 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया है, जो देश के किसी भी इस अन्य इस्पात उत्पादकों के कच्चे इस्पात उत्पादन से अधिक है। 22 अप्रैल 2020 में को जारी प्रेस विज्ञप्ति में सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, सेल अपनी पुरानी इकाइयों से अनुकूलतम उत्पादन जारी रखते हुए आधुनिकीकरण के तहत चालू नई इकाइयों से इस्पात उत्पादन में तेजी लाने के लिए लगातार जोर दे रहा था। कंपनी द्वारा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में किए गए ठोस प्रयासों का नतीजा है कि सेल ने वित्त वर्ष 19-20 के दौरान देश के सबसे बड़े घरेलू स्टील उत्पादक का दर्जा हासिल किया है। कंपनी ने आधुनिकीकरण के दौरान जो सुविधाएं शुरू की थी, उनके लाभ मिलने शुरू हो चुके हैं और इस दिशा में कंपनी की अच्छी तरह से समन्वित उत्पादन रणनीतियां उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लाभ के रूप में सामने आ गई है। जब आने वाले समय में देश कोरोना वायरस के प्रकोप से विजयी बनकर उभरेगा, तो निश्चित रूप से बाजार में इस्पात खपत में बढ़ोतरी होगी और सेल पूरी तरह से देश की इस्पात मांग की पूरा करने के लिए तैयार है। सेल ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 145 लाख टन का विक्रय दर्ज किया है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 18-19 के मुकाबले 2.8% अधिक है। इसी के साथ कंपनी ने वित्त वर्ष 19-20 के दौरान इसके पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 54% की बेहतरीन का छलांग लगाते हुए अब तक का सर्वाधिक 11.8 लाख टन निर्यात किया है, जो कंपनी की बाजार पोर्टफोलियो को व्यापक बनाने के लिए अपनाई गई ठोस रणनीतियों की वजह से संभव हुआ है। सेल के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, कंपनी अपने रणनीतिक मार्केटिंग प्रयासों और पहलों के जरिए विक्रय लगातार बढ़ाने में लगी हुई है। सेल ने मूल्यवर्धित और बाजार उन्मुख उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को विकसित करने और उसे बाजार में उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 19-20 के दौरान टीएमटी बार्स का अपना एक नया ब्रांड सेल सिक्योर टीएमटी बार्स लॉन्च किया है, जो गुणवत्ता और सुरक्षा के विभिन्न पैमानों पर टीएमटी बार्स के अन्य उत्पादों से बेहतर है। हम धीरे धीरे निर्यात हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं और साथ ही रेलवे समेत विश्व स्तरीय उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने में लगे हुए हैं। सेल ने विक्रय में लगातार वृद्धि हासिल की है, खासकर तीसरी तिमाही के बाद से। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 19-20 तीसरी तिमाही में विक्रय में 26% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले वित्त वर्ष 19-20 के नवंबर 19, दिसंबर 19 और जनवरी 20 के दौरान क्रमशः विक्रय में 36%, 47% और 35% बढ़ोतरी दर्ज की। सेल की ब्रांडेड सेल सिक्योर का 2 लाख टन का विक्रय लॉन्च होने के पहले ही साल में हो गया है। इसके साथ ही बाजार में इसकी बेहतरीन मांग बनी हुई है। अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों के अलावा सेल ने इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव के लिए अब तक का सबसे अधिक 12,994 वैगन 9 रेल पहिए व्हील डिस्पैच किए हैं।
सेल द्वारा वैगन 9 व्हील्स के उत्पादन से इसके आयात में कमी आएगी। कंपनी ने देश की महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं के लिए पिछले 5 सालों में सबसे अधिक 7,295 टन DMR प्लेटों की आपूर्ति भी की है। सेल ने वित्त वर्ष 19-20 में वित्त वर्ष 18-19 के मुकाबले 30% की बढ़ोतरी के साथ रेलवे के लिए UTS 90 प्राइम रेल का अब तक का सर्वाधिक 12.85 लाख टन रिकॉर्ड उत्पादन किया है। कंपनी लगातार 260 मीटर रेल के उत्पादन को बढ़ा रही है और पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि के मुकाबले वित्त वर्ष 19-20 में 260 मीटर रेल के उत्पादन में 52% की उछाल दर्ज की है। महामारी कोविड-19 द्वारा उत्पन्न विषम चुनौती के सामने किसी भी संस्थानों के लिए संचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक शारीरिक सुरक्षित दूरत्व का पालन करने हेतु सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CNIT और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट CED के कर्मी समूह ने प्रभावी संचार को सुनिश्चित करने की चुनौती अपने हाथों ली। विभागों ने मौजूदा लोकल एरिया नेटवर्क LAN का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित किया और इस सुविधा को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी कार्यपालक निर्देशकों, मुख्य महाप्रबंधकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से उन तक पहुंचाने में सक्षम रहे। इस सम्मिलित प्रयास के फलस्वरूप पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक सुरक्षा समीक्षा बैठक 18 अप्रैल 2020 को RSP में आयोजित की गई। CEO RSP श्री दीपक चटराज ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 35 वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए, जबकि 130 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से भाग लिया, जो कि हाल में ही कोविड-19 चुनौती को पूरा करने के लिए सशक्त किया गया है। CEO श्री दीपक चटराज के मार्गदर्शन में इस परियोजना को लागू किया गया है। उल्लेखनीय है कि सभी मुख्य महाप्रबंधकगण और कार्यपालक निदेशक के व्यक्तिगत लैपटॉप, डेस्कटॉप को पॉलीकॉम सॉफ्टवेयर के जरिए कॉन्फ़िगर किया गया है और RSP के LAN कनेक्शन के साथ जोड़ा गया, ताकि यह नया प्रणाली कार्यान्वित किया जा सके। PGCIL के सेल MPLS नेटवर्क के माध्यम से सेल निगमित कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों वाले पॉलीकॉम मेन कंट्रोल यूनिट की अपनी प्रणाली का उपयोग करने के लिए सेल निगमित कार्यालय नई दिल्ली से विशिष्ट अनुमति प्राप्त की गई थी। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी CGM श्री राम नारायण नायक, मुख्य महाप्रबंधक CNIT ENA एंड इंस्ट्रूमेंटेशन श्रीमती A प्रमाणिक और महाप्रबंधक CED श्रीमती S भट्टाचार्य ने परियोजना के कार्यान्वयन का समन्वय किया। सहायक महाप्रबंधक ENA मोहम्मद फराज अब्बासी, वरिष्ठ महाप्रबंधक CED श्री MK साहू, वरिष्ठ महाप्रबंधक CED श्री BB पटेल, प्रबंधक CNIT श्री B मंडल और SOST श्री NIT श्री रंजन के नायक ने प्रणाली के कार्यान्वयन में योगदान दिया। और यहीं पे हिंदी समाचार समाप्त होता है। नमस्कार।